मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न नंबर 2, जिसमें आपको अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम माने घटते क्रम, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी और उसके बाद उससे छोटी। एग्जाम्पल उदाहरण के लिए मैंने लिया, जैसे हमने 2, 7, 9, इसको हमें अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही या घटते क्रम में हमें लिखना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी संख्या और उसके बाद उससे छोटी संख्या। तो ये मैंने उदाहरण देके आपको समझाया। तो हम इस प्रश्न में अवरोही क्रम में भिन्न को अवरोही क्रम में लिखेंगे। अब भिन्न को अवरोही क्रम में लिखने के लिए हमें इनके हर को एक समान बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें तीनों का लघुत्तम समावर्त निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 9, 3 और 21 का लघुत्तम समावर्त। तो हम ये रफ में निकालेंगे 9, 3 और 21। 2 का भाग नहीं जाएगा, सबसे पहले 3 का, 3 3 9 3 27, उसके बाद 3 का, 3 एकम 3, उसके बाद 7 का। तो आएगा 3 गुणा 3 गुणा 7। तो 3 3 9, 9 गुणा 7 63। यानी इनका 9, 3 और 21, इनका लघुत्तम समावर्त आया 63। उसके बाद हम एक एक करके सभी भिन्नों को लिखेंगे। 2/9, हमें हर को एक समान बनाना है। तो 2/9, 9 में हम कितने संख्या का गुणा करें कि 63 आ जाए। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो हम 7 का गुणा करेंगे हर में, 9 7 63, 63 आया। उसके बाद जिस संख्या का आपने गुणा हर के साथ किया, उसी संख्या का गुणा आपको अंश के साथ करना पड़ेगा। तो 2 गुणा 7, 9 गुणा 7, यानी 14/63। उसके बाद हम लेंगे 2/3। अब हमें हर को 63 बनाना है। तो 3 में कितनी संख्या का गुणा करें कि 63 आ जाए। तो 3 में गुणा करेंगे हम 21 का, फिर उसी 21 को हमें हर अंश की जगह लिखना पड़ेगा। यानी 2 गुणा 21, 3 गुणा 21, 21 दूनी 42/63। उसके बाद 8/21 को लेंगे, 8/21। अब 21 में हम किस संख्या का गुणा करें कि हमें 63 प्राप्त हो। तो 61 में हम करेंगे 3 का गुणा, उस 3 को हम अंश की जगह भी लिखेंगे। तो 8 गुणा 3/21 गुणा 3, यानी 24/63। अब हमने जो नई संख्याएं आई, 14/63, 42/63 और 24/63, इन संख्याओं के हर एक समान है। अर्थात अब हम आसानी के साथ संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। तो इन संख्याओं में सबसे बड़ा नंबर तो हम लिखेंगे, सबसे बड़ा नंबर है 42, यानी 42/63। उसके बाद 24/63 और उसके बाद 14/63। इसे हम एक और प्रकार से लिख सकते हैं। तो 42/63, इसमें ओरिजिनल था 2/3, तो हम लिखेंगे 2/3 और उसके बाद 24/63, ये क्या था 8/21 और उसके बाद 14/63, ये था 2/9। तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में अवरोही क्रम में लिख दिया। आशा है आप सभी को समझ आया हो। धन्यवाद। बढ़ते हैं और हल करते हैं बी वाला, जिसमें हमें दोबारा से भिन्नों को अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिखना होगा। तो हमारे पास भिन्न है 1/5, 3/7, 7/10।
सबसे पहले हम इन भिन्नों के हर को समान करेंगे। उसके लिए हम 5, 7 और 10 का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। तो हम रफ काम करेंगे। 5, 7, 10। सबसे पहले सबसे छोटे अंक से भाग करेंगे तो 2, 5 में भाग नहीं जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 10 में जाएगा 5 बार। उसके बाद 3 का भाग नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, उसके बाद 5 का, 5 एकम 5, 7 में नहीं जाएगा, 5 एकम 5, उसके बाद 7, 7 एकम 7 अर्थात 2 गुणा 5 गुणा 7, 10 यानी हमारा लघुत्तम समापवर्त आया 70। उसके बाद एक एक करके भिन्न को लेंगे। तो हमने लिया सबसे पहले 1/5 गुणा, हमें हर में किस संख्या का गुणा करें कि 70 प्राप्त हो। तो 5 इसमें करेंगे हम 5 में 5 एकम 5, 6, 7, 14 यानी 14 लिखा और इस 14 का ही हम अंश के साथ गुणा करेंगे यानी 1 गुणा 14/5 गुणा 14। तो हम लिखेंगे 14/5 चौक 20, 5 5 70। उसके बाद 3/7 को लेंगे। 3/7 तो 7 में किस संख्या का हम गुणा करें कि हमें 7 में किस संख्या का गुणा करें कि हमें 70 प्राप्त हो। तो 10 का गुणा करेंगे। तो 10 को हमने अंश के साथ भी गुणा करना पड़ेगा। तो 3 गुणा 10/7 गुणा 10 अर्थात 30/70। उसके बाद 7/10 को लेंगे। तो 7/10 गुणा 10, 10 का गुणा किस संख्या से करें कि हमें 70 प्राप्त हो। तो इसका आंसर आप बताएंगे। यस 7। तो 7 का गुणा हमें अंश के साथ भी करना पड़ेगा। तो 7 गुणा 7/7 गुणा 10 49/70। उसके बाद हम लिखेंगे अवरोही क्रम में लिखने पर, अवरोही या घटते क्रम, अवरोही क्रम में लिखने पर सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या 49/70। तो हम लिखेंगे 49/70। उसके बाद 30/70 और उसके बाद 14/70 या इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 49/70। यह था 7/10। उसके बाद 30/70 था 3/7, 3/7। उसके बाद 14/70 था हमारा 1/5। तो हम हल कर चुके हैं प्रश्न नंबर 2 को, जिसमें हमें अवरोही यानी घटते क्रम में भिन्नों को लिखना था।